आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को सादर अभिनंदन है। आज का मेरा टॉपिक है सरल रेखा, दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उनके बीच का कोण ज्ञात करना। तो ये सरल रेखा जो है दो रेखाओं के बीच की दूरी और कोण, ये 6 अंक के प्रश्न आते हैं। सरल रेखाओं के बीच की दूरी, एवं कोण। ये जो टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, तो ये 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रतिवर्ष परिवर्तित भी होता है। ये सदिश रूप में भी पूछे जाते हैं और अदिश रूप में। तो सबसे पहले हम इसको अदिश रूप में चलते हैं। सरल रेखा का अदिश रूप का समीकरण क्या है? सरल रेखा का अदिश समीकरण, अदिश समीकरण तो दो सरल रेखा लेंगे। एक सरल रेखा है x माइनस x1 अपान a1 इक्वल y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा है x माइनस x2 अपान a2 इक्वल y माइनस y2 अपान b2 इक्वल z माइनस z2 अपान c2। ये दो सरल रेखा का समीकरण है। अब इन दो रेखाओं की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे, पहली जो सरल रेखा है बिंदु x1 y1 z1 से जाती है और इसके दिक् अनुपात है a1 b1 c1। ये पहली रेखा का समीकरण है। दूसरी रेखा में जो रेखा है वो बिंदु x2 y2 और z2 से जाती है और इसके दिक् अनुपात है a2 b2 c2। तो इसमें दूरी का जो सूत्र है, न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं, न्यूनतम दूरी SD बराबर, तो SD बराबर इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और नीचे के पंक्ति में होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये सारणिक है। तो सारणिक में रहेगा इसमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। और इसका जो बटा है, बटा में है अंडर रूट। इसको सिग्मा के रूप में लिखते हैं, तो सिग्मा के रूप में हमको मालूम होना चाहिए। ये है सिग्मा के रूप में b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। तो इसको एक्सपांसन करके भी हम, मतलब ये जो रूप है इसमें a1 b1, ये जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, इसी को लेकर के इसी का स्वरूप बनाना है। तो इसको हम स्वरूप कैसे बनाएंगे? इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा रूट, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे का स्क्वायर प्लस ये होगा आगे c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर और इसी में प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर।
तो ये रूट के भीतर रहेगा, ये इसका फुल पूरा सिग्मा संकेतन का पूरा योग के रूप में है। तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 3/1 इक्वल y माइनस 5/-2 इक्वल z माइनस 7/1। दूसरी रेखा है x प्लस 1/7 इक्वल y प्लस 1/-6 इक्वल z प्लस 1/1। ये सरल रेखा का समीकरण है। अब यहाँ पर हमको बिंदु निकालना है और दिक् अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे मान क्या है। यहाँ पर x1 है 3, y1 है 5 और z1 है 7। x2 है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये माइनस की जगह प्लस है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर -1 है। x2 इक्वल -1 है यहाँ पे, और y2 इक्वल यहाँ पर भी ध्यान देंगे माइनस के स्थान पर प्लस है, तो ये 1 जो है -1 है। और z2 इक्वल यहाँ पर भी -1 है। और दिक् अनुपात है, पहली रेखा का दिक् अनुपात है a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -2 और c1 इक्वल 1। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है a2 इक्वल 7, b2 इक्वल -6 और c2 इक्वल 1। इस प्रकार से पूरा मान लिख लेंगे। इसके बाद जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, उस न्यूनतम दूरी के फार्मूले में मान रखना है। तो इसको हम शॉर्टकट भी करते हैं। जैसे हमको वो जो मान है बड़ा लिखना पड़ता है, तो हम इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल अपान अंडर रूट सिग्मा b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। अब ये डेल क्या है, डेल को पहले भी पढ़ चुके हैं। डेल को हम सारणिक के रूप में दर्शाते हैं। तो जहाँ डेल करके लिख सकते हैं हम डेल इक्वल सारणिक x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले डेल का मान निकालेंगे। तो डेल बराबर, अब यहाँ पर x2 माइनस x1 ये जितने भी मान है यहाँ पर लिखा है, तो मान को रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 -3। इसके बाद y2 माइनस y1 तो -1 -5। उसके बाद z2 माइनस z1 -1 -7। a1 b1 c1 ये है 1 -2 1 7 -6 1। ये सारणिक है। तो सारणिक का मान हम निकालेंगे तो पहले ऊपर के पंक्ति को हल कर लेते हैं। -1 -3 हो गया -4, -1 -5 हो गया -6, -1 -7 हो गया -8, 1 -2 1 7 -6 1 ये हो गया। अब इसको हमें एक्सपांसन कर देंगे। सारणिक को एक्सपांसन करने के बाद
एक्सपांसन करेंगे तो यहाँ इसका मान आ जाएगा इक्वल, अब यहाँ पर पहले है -4, तो -4 का जो उपसारणिक है, उपसारणिक लेंगे, -4 को दबा देंगे। दबाने के बाद यहाँ पर देखेंगे -2 -6 है, -2 -6, और दूसरी पंक्ति में इधर है 1 1। तो ये -4 के लिए हो गया। उसके बाद है -6 के लिए जब आएंगे तो साथ ही ध्यान देंगे, जब दूसरे पंक्ति का लेते हैं, दूसरे स्तंभ का लेंगे, तो इसमें चिन्हों का प्रयोग होता है। पहले स्थान पर जो है, पहली पंक्ति में जो पहला स्थान है वो प्लस से चालू होगा, ये प्लस है, ये यहाँ पर पहले माइनस आएगा, अब ये माइनस होगा, और साथ ही इसका स्थान में -6 लिखा है तो -6 होगा, और इसका उपसारणिक, तो अब इस पंक्ति और कॉलम को दबा देना है। पंक्ति और कॉलम को दबाने के बाद जो बचेगा, जैसे 1 7 1 1, 1 7 1 1 और प्लस। जब तीसरा नंबर कॉलम में हम आएंगे तो इसका स्थान जो है ये प्लस चिन्ह का है, तो प्लस चिन्ह रहेगा इसमें, और इसमें 8 में माइनस है, ये -8 होगा, और इसका उपसारणिक जब बनाएंगे तो इसको पंक्ति और कॉलम को दबाना है, तो ये बचेगा 1 7 और 1 7 -2 -6। अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमको मिलेगा -4, और इसमें हल करने का तरीका है, प्रथम अवयव से तिर्यक गुणा करते हैं और बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो ये तिर्यक गुणा इस प्रकार से करेंगे, तिर्यक गुणा, और बीच में माइनस होगा, तो पहले ये स्टार्ट होगा तो ये होगा -2, और बीच में माइनस होगा, साथ ही इसको जब गुणा करेंगे तो -6 और 1 का गुणा -6 होगा, तो और यहाँ पर भी माइनस है तो ये +6 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा +6, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 1 का गुणा जो है 1 होगा, और माइनस, यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं है तो ये -7, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा -8, और यहाँ पर -6 है, -6 का 1 से गुणा करेंगे तो -6, और बीच में माइनस होगा, और ये 7 दूने 14, इसमें भी तिर्यक गुणा पहले की तरह करना है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, तो 7 दूने 14, ऋण 14 होगा, और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 14। अब इसको हल करेंगे तो ये -4 इंटू ये है -2 + 6, तो ये हो जाएगा 4, प्लस 6 इंटू ये 1 - 7 है, तो -6 -8 इंटू ये है -6 + 14, तो इसका आएगा 14 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -16, और ये होगा -36, और माइनस होगा 64। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस, यहाँ पर जोड़ दे, तीनों माइनस है, तो तीनों माइनस है तो समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 6 12 4 16, और ये को 1 1 2 3 2 5 6 5 11, तो -111 इसका आ गया, ये जो सारणिक का मान है। सारणिक के मान के बाद अब हम निकालेंगे वर्गमूल में जो सिग्मा संकेतन है उसका मान निकालेंगे। सिग्मा संकेतन का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर है वर्गमूल
सिग्मा B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर बराबर रूट, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 स्क्वायर। तो मान इसमें निकाल लेंगे। इसमें यहाँ पर B1 C2 देखेंगे तो B1 और C2, तो यहाँ पर है रीढ़ 2 और 1, तो रीढ़ 2 इंटू 1 माइनस B2 C1, तो B2 C1 जो है रीढ़ 6 और 1 है, रीढ़ 6 इंटू 1 पूरे का वर्ग प्लस C1 A2 C1 है 1 और A2 है 7, 1 इंटू 7 माइनस C2 A1 जो है C2 है 1, A1 है 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस, अब आगे देखेंगे A1 B2 है, A1 B2 तो ये है 1 माइनस 6, 1 इंटू माइनस 6 माइनस A2 B1, A2 7 इंटू माइनस 2 पूरे का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, ये होगा -2 और ये -6 होगा, और ये यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस होगा, +6 पूरे का स्क्वायर प्लस ये होगा 7 माइनस 1 पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा ये -6 और यहाँ पर ये माइनस है, साथ ही मल्टीप्लाई में भी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 दूने 14 होगा और इसका स्क्वायर। इसके बाद अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 तो ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा -6 प्लस 14 है तो 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 4 का 16, 6 का 36 और 8 का होगा स्क्वायर 64, तो रूट में ये बचेगा, ये आपका रूट हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये होगा 116। तो ये आपका दोनों मान मिल गया, डेल्टा का मान मिल गया और नीचे डेल्टा बटे अंडर रूट सिग्मा B1 C2 माइनस B2 C1 स्क्वायर है, ये दोनों का मान मिल गया। तो हम अब फार्मूले में मान रख देंगे, यहाँ पर जो मान आया है दोनों मान को रख देंगे। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो SD बराबर होगा आपका, अब ध्यान देंगे यहाँ पर आया है डेल का जो मान निकाले थे पहले -116 आया है, -116 है और बटे जो सिग्मा संकेतन का मान है ये रूट में आया 116। तो बराबर जब इसको हल करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे ऊपर में 116 है और नीचे में रूट 116 है, तो हम इसको 2 बार रूट में गुणा कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं -116 रूट में और इनटू रूट में 116 बटे रूट 116, तो एक रूट 116 कट जाएगा तो SD बराबर आया -√116। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच डी बराबर अंडर रूट 116 इकाई, एच डी बराबर अंडर रूट 116 इकाई। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से हम दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और कभी कभी दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी पूछा जाता है। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमको केवल दिक् अनुपात की आवश्यकता होती है। तो आगे चलते हैं। ये आप लोगों को ये अदिश रूप में दिया गया है। तो जो बोर्ड परीक्षा में आता है वो अदिश में भी आता है और सदिश में। तो कभी कभी अदिश में आएगा तो ये भी सरल है, सूत्र उपयोग करना है, सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। कोण ज्ञात करना। तो अभी हम अदिश रूप में ही चल रहे हैं। तो अदिश में अभी जैसे बताए समीकरण x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। तो यहाँ पर जो रेखा के दिक् अनुपात है, ये जो पहली रेखा है ये और ये दूसरी रेखा है, तो 1 के दिक् अनुपात है a1 b1 c1, ये है a1 b1 c1। और 2 के दिक् अनुपात है a2 b2 c2। अब ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो इसमें भी हमको सूत्र लगाना पड़ता है। सूत्र है कास थीटा का सूत्र है कास थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एक रूट में, और दूसरे रूट में रहेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने रेखा का समीकरण लिखा था, उसी के दिक् अनुपात ले लेते हैं। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात है a1 बराबर 1, b1 बराबर ऋण 2 और c1 बराबर है 1। और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है a2 बराबर 7, b2 बराबर है ऋण 6 और c2 का मान है 1। ये दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात है अभी जो समीकरण हमने लिए। तो यहाँ से अब हम सीधा कास थीटा का मान निकाल सकते हैं। a1 a2 लेना है तो ये दोनों को लेंगे 1 इंटू 7 प्लस b1 b2, तो ये होगा -2 इंटू -6 प्लस c1 c2, तो ये होगा 1 इंटू 1 अपान अंडर रूट। तो पहले रेखा के दिक् अनुपात का वर्ग करना है, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और उसके बाद दूसरे अंडर रूट में दूसरी रेखा के दिक् अनुपात का वर्ग करके जोड़ना है, 7 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 7 और ये भी माइनस माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये होगा 6 दूने 12 हो जाएगा और प्लस 1 होगा। अंडर रूट में आएगा ये 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, और दूसरे अंडर रूट में ये होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये भी -6 है, स्क्वायर में 36 हो जाएगा,
और प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 12 7 19 और ये 20 हो जाएगा, 20 बटे अंडर रूट। ये होगा 4 और 2 6 हो जाएगा अंडर रूट, और दूसरे अंडर रूट में होगा 49 1 50, 50 30 80 6 86। अब यहाँ पर अब इसको हल करेंगे 20। अब यहाँ पर दोनों जो है अंडर रूट में है तो इसको एक अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। 20 बटे अंडर रूट ये 6 है और 86 है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ताकि हमको कुछ उसमें से रूट बाहर निकालते बन जाए। तो 20 बटे हम इसको लिखेंगे रूट 2 इंटू 3, और 86 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 4 3। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये 2 और 2 आ गया, 2 फैक्टर हो गए, तो 2 और 2 का गुणा 4 होगा और रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये होगा 20 बटे 2 रूट, और 43 जो है इसका रूट नहीं निकलता, 3 का रूट नहीं निकलता, तो ये भीतर में रहेगा 3 गुणा 43, और ये कट जाएगा 2 एकम 2 दाहम, तो बराबर ये हो जाएगा 10 बटे रूट 3 गुणा 43 करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 10 बटे रूट 129 ये कास थीटा का मान है। अब हमको हमें जो है इसमें बोला गया है कि कोण ज्ञात करना है, तो कोण मतलब हमको थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा ये कास इधर चला जाएगा दूसरे पक्ष में, तो कास इनवर्स 10 बटे रूट 129 ये होगा। तो ये है दो रेखाओं के बीच का कोण। ये था अभी जो बताया ये अदिश रूप का है, तो अदिश रूप में भी पूछा जाता है सदिश रूप में। अब चलते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में समीकरण, तो सदिश रूप में जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो बिंदु और दिक् अनुपात एक साथ दिए होते हैं। तो इसमें जो रेखा का समीकरण होगा, दो समीकरण होंगे, आर सदिश बराबर ए1 सदिश प्लस लेमडा बी1 सदिश, और आर सदिश बराबर ए2 सदिश प्लस म्यू बी सदिश। यहाँ पर दो सदिश है, ये जो ए1 सदिश है और ए2 सदिश है ये बिंदु का स्थिति सदिश है, और बी सदिश b1 और ये b2 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि a1 सदिश और a2 सदिश है, ये दो अलग अलग दो बिंदुओं का स्थिति सदिश है, और b1 सदिश जो है ये पहली रेखा का दिक् अनुपात है सदिश रूप में, और b2 जो है ये दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है सदिश रूप में। तो यहाँ पर अब दो सरल रेखा ये समीकरण है। अब इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है, न्यूनतम दूरी का कैसे निकालते हैं, सदिश रूप में है तो न्यूनतम दूरी का सूत्र है इसमें एस डी बराबर, तो इसको सदिश के रूप में सदिश त्रिगुणन के रूप में लिखते हैं ए2 सदिश माइनस ए1 सदिश, b1 सदिश b2 सदिश, और बटे मापांक b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। ये है न्यूनतम दूरी का सूत्र एस डी बराबर, ये अदिश त्रिगुणन कहलाता है। अदिश त्रिगुणन में सबसे पहले a2 सदिश माइनस a1 सदिश है, फिर b1 सदिश है, फिर b2 सदिश है, और पूरे का बटा b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश है। अदिश त्रिगुणन का आप लोगों को मालूम ही होगा, ए बी सी इस प्रकार से अदिश त्रिगुणन दर्शाते हैं। इसका अर्थ होता है ये सदिश, जैसे ये सदिश में है तीनों, तो ए सदिश डॉट
बी सदिश क्रॉस सी सदिश होता है। ये अदिश त्रिक गुणन कहलाता है, या तीन सदिशों का अदिश गुणा इसको बोलते हैं। तो ये न्यूनतम दूरी में है। तो ये जो सदिश समीकरण है रेखा का, ये दो प्रकार से पूछा जाता है। या तो आपको ये जो अदिश राशि यहाँ पर दिख रहा है लेम्डा और म्यू, ये अलग दिया होगा, या कभी कभी जो सदिश समीकरण है आई जे के, तीन जो एक एक सदिश है उसके गुणांक के रूप में दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन हम इससे देखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अदिश समीकरण, सदिश समीकरण में सरल रेखा का। जैसे आर सदिश बराबर है आई के प्लस 2j के प्लस के और प्लस लेम्डा आई माइनस जे प्लस के। दूसरा समीकरण है आर सदिश बराबर 2i माइनस जे के प्लस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। यहाँ पर ये दो सरल रेखा का समीकरण है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो ए सदिश है और बी सदिश है इसमें सेपरेट है, और जो अदिश राशि है लेम्डा और म्यू, तो लेम्डा और म्यू परिवर्तित कर सकते हो, इसके जगह पे टी और एस भी दे सकते हैं, एम एन, कोई भी अदिश राशि यहाँ पर हो सकता है। तो अब इसमें न्यूनतम दूरी का यहाँ पर देखेंगे तो ये समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 सदिश बराबर है यहाँ पर a1 सदिश बराबर i प्लस टू जे प्लस के। a2 सदिश बराबर है 2i माइनस जे के प्लस के। b1 सदिश बराबर है, यहाँ पर देखेंगे b1 के स्थान पर है i के माइनस जे के प्लस के, और b2 सदिश बराबर है 2i के प्लस जे के माइनस के। तो ये चारों सदिश को अलग कर लेंगे। उसके बाद हमको सबसे पहले जो न्यूनतम दूरी के सूत्र में a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 ज्ञात करना है। a2 माइनस a1 निकालेंगे पहले, तो a2 माइनस a1 पहले इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस 2j प्लस के। अब इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर आई कैप के गुणांक को माइनस करना है। तो आई कैप में यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 है और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1, ये माइनस चिन्ह का गुणा होगा, यहाँ पर इसका गुणांक है 1, तो 2 ऋण 1 हो जाएगा, प्लस जे कैप का गुणांक यहाँ पर है -1 है पहले से, और माइनस यहाँ प्लस से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, -2 और प्लस के कैप। तो के कैप का गुणांक यहाँ पर 1 है और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर के का गुणांक है 1 तो -1 हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, केवल आई कैप बचेगा। ये ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 होगा, और धन से गुणा ऋण होगा तो ऋण 3j, और ये जो है 1 माइनस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा i माइनस 3j, और चूंकि आगे हम अदिश गुणा करते हैं तो इसको हम 0k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a2 सदिश माइनस a1 सदिश का मान हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। तो b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश के लिए जो सारणिक विधि है उससे हमको ज्ञात करना है। ये a2 माइनस a1 हो गया,
अब हमको B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश ज्ञात करना है। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, तो इसमें भी सारणिक विधि से हम सदिश गुणा करते हैं। B1 सदिश क्रॉस B2 का ये होगा I कैप J कैप K कैप। तो पहले B1 है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात रहता है कि जो सदिश पहले है उसका गुणांक पहले आएगा, जो बाद में है उसका गुणांक उसके नीचे आएगा। तो पहले B1 है तो B1 का गुणांक पहले आएगा। B1 है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, तो ये B1 का गुणांक हो गया यहाँ पर 1 माइनस 1 1। B2 का गुणांक है 2 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर I कैप, तो उपसारणिक ले लेंगे। यहाँ पर I कैप का उपसारणिक है माइनस 1 माइनस 1 1 1। उसके बाद J का स्थान प्लस में है, यहाँ सॉरी ये पहले प्लस में है और यहाँ J का माइनस में स्थान है, तो माइनस J होगा। इसका उपसारणिक होगा 1 2 और 1 1। फिर K का स्थान प्लस में है, प्लस K, इसका उपसारणिक होगा 1 2 और माइनस 1 माइनस 1। अब इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा I कैप माइनस 1 और बीच में माइनस होगा, तिर्यक गुणा करेंगे पहले जैसे अभी बताए थे वैसे ही। तो माइनस 1 माइनस 1 1 का गुणा माइनस 1 और बीच में माइनस, और इसका माइनस 1 और 1 का भी माइनस 1 और बीच में ये प्लस हो जाएगा। माइनस J, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 होगा, माइनस 2 होगा और प्लस K कैप। यहाँ पर जब भी I J में लिखते हैं तो I J के ऊपर कैप लगाना है, क्योंकि ये एक एक सदिश है। K कैप ये हो जाएगा माइनस 1 और बीच में माइनस होगा 2 और 1 का ऋण 1 का गुणा ऋण 2 होगा और बीच में माइनस है तो ये प्लस 2 होगा। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो गया, 0 I कैप, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस J कैप, प्लस यहाँ पर प्लस 2 माइनस 1 है तो 1 बचेगा, तो ये होगा K कैप। तो ये हमको मिल गया B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। तो ये B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का मान इतना आया है। और अभी ये जो निकाले थे ये यहाँ पर ये जो है A2 सदिश माइनस A1 सदिश का मान ये है। अब हमको मापांक भी ज्ञात करना है B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का। मापांक B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश बराबर, तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का मान 0I प्लस J प्लस K है, तो रूट में आएगा इसका मापांक। यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 का स्क्वायर जरूरी नहीं है, फिर भी अब यहाँ I J K लिखे हैं तो लिख सकते हैं 0 स्क्वायर प्लस यहाँ J का गुणांक है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस K का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर रूट में होगा 1 प्लस 1 इक्वल रूट 2। तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का जो मापांक है ये रूट 2 आया है। अब हमको जो SD का जो फार्मूला है उस पे जाना है, तो यहाँ पर ये हो गया मान B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का मापांक आ गया रूट 2। तो SD बराबर हमने जो फार्मूला लिखा है ये है A2 सदिश माइनस A1 सदिश
B1 सदिश B2 सदिश अपान मापांक B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। तो अब अदिश त्रिगुणन में जैसे अभी मैंने बताया कि ए बी सी ये इस प्रकार से अदिश गुणन है, तो इसको हम लिखते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस बी सी सदिश। तो इसको भी इसी अदिश गुणन के रूप में जब लिखेंगे तो ये होगा A2 सदिश माइनस A1 सदिश डॉट, यहाँ पर ये जो फार्मूला है अदिश त्रिगुणन का, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसी से ये होगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश बटे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, ये हो गया। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो आई केप जे केप और के केप के गुणांक का ही गुणा होता है, तो ये दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पर -3 है, यहाँ 1 है, तो -3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 इंटू 1 अपान मापांक B1 सदिश क्रॉस B2 है, ये आया है √2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो गया 0 और यहाँ पर हो गया -3 प्लस यहाँ पर भी 0 हो गया बटे √2, तो ये हो गया -3 बटे √2। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम इसको ले सकते हैं, ये जो मान है SD बराबर 3 बटे √2। यहाँ पर लिखेंगे दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, और दूरी जब भी लिखेंगे तो दूरी में आगे इकाई लिखना आवश्यक है। SD बराबर 3 बटे √2 इकाई, और यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा है इसमें 6 अंक के प्रश्न आएंगे, या तो वह सदिश रूप में आ सकता है या अदिश रूप में। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल सूत्रों का उपयोग करना है, सूत्रों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे फिर आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।